मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखे मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरण ध्यायेत्परामम्बिकां श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसते श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं। कारुण्यवारां निधि गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संपूर्ण सृष्टि में अधिष्ठान रूप से व्याप्त सबके अंदर प्रेरणा रूप से विराजमान अंतर्यामी भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए और महापुरुषों को भी नमन करते हुए जो सत्संगी है उनको अभिवादन करते हुए आगे का जो विचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। हम लोग विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के मैत्रेय ब्राह्मण को लेकर। याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का संभाषण है। जिज्ञासु साधकों के लिए ग्राह्य और अनुकरणीय भी है। संसार में रहते हुए संसार के कार्य करते हुए याज्ञवल्क्य और उसकी जो बड़ी पत्नी मैत्रेय किस प्रकार अमृतत्व को प्राप्त किया,
ये दिखाता है। तो गृहस्थ के लिए भी यही मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि जीवन इसलिए मिला है कुछ पाने के लिए। बहुत लोग आक्षेप करते हैं महात्माओं का काम है, हम लोगों का नहीं। अभी यहीं देखिए मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य कौन, भले ही बाद में महात्मा बने, थे गृहस्थी ना। और मैत्रेयी को वो भी गृहधर्मिणी थी। तो इसलिए सिद्ध होता है मनुष्य का जो मुख्य लक्ष्य है अपना स्वरूप को जानना। ये जीवन सार्थक करना, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति शरीर को ही प्रदान देते, और शरीर के अंदर जो तत्व है भूल जाते। शरीर मिला है किस दृष्टि से, काय के लिए शरीर? क्या ये शरीर सदा रहा? नहीं रहेगा। इसलिए शरीर है, शरीर के अंदर जो रहने वाला जो तत्व है उसको जानने के लिए। और उस तत्व को आप तभी जान सकते हैं, उस तत्व को आप तभी अनुभव कर सकते हैं विचार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। जैसे वहाँ मैत्रेयी के अंदर देखिए कितनी श्रद्धा थी और जिज्ञासा भी थी, दोनों भी थी। तो जिज्ञासा और श्रद्धा यदि हो तभी जाके आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते, वो तत्व अंदर प्रतिफलित होगा। इसलिए शास्त्र में बता दिया है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी बता दिया है, और अन्य ब्रह्मोपनिषद आदि में भी बता दिया है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वेतर। और ब्रह्मबिंदुपनिषद में भी बता दिया, यस्य देवे परो भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु स ब्रह्मवित् परं प्रेयात् दिति वेदानुशासनम। अंतिम चरण में थोड़ा अंतर है। यस्य देवे परा भक्ति, यस्याः जिस साधक का, जिस जिज्ञासु का। देखिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। अनात्म पदार्थ को जानने के हम जिज्ञासा प्रकट करते, बाह्य विषयों को खोज खोज करके इधर उधर का ज्ञान प्राप्त करते। ठीक है, वो भी अपेक्षाकृत, किंतु अपने आप से आप प्रश्न कीजिए, दूसरे से नहीं, क्योंकि आपका दो मन है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बोलते हैं। विचारात्मक है, एक अविचारात्मक है। अपने ही मन से पूछिए निष्पक्ष होकर, क्या अनात्म विषय का जो है चिंतन
विचार करते कभी आपको सुख मिला? नहीं मिला। ना मिलेगा किसी को। तो सुख तभी मिलेगा जहाँ सुख है उसको जानो। जो सुख नहीं है उसको आप यदि सुख पकड़ रहे, सुख मान के कैसे मिलेगा? नदी पार करने के लिए लकड़ी मान करके यदि आप मगरमच्छ को ग्रहण किया, क्या आप नदी पार हो जाएंगी? पार होना दूर बात है, बीच में आपको काल का गाल मेले पहुंचा देंगे। तो इसलिए जिस साधक की, जिस जिज्ञासु की देवे अपने आराध्य है, मुख्य रूप से देव है, आत्मदेव है, परब्रह्म है। किंतु परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपरब्रह्म को आश्रय करना पड़ेगा। निर्गुण तत्व में जाने के लिए पहले सगुण का आश्रय करना पड़ेगा। मुंडक में भी भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया, सगुण सगुण के लिए नहीं, ये भूल है। किंतु सगुण को आश्रय करते हुए वहाँ पहुँचना है निर्गुण में, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ पहुँचना है। इसलिए पहले अपना जो आराध्य है, इष्ट है, उसमें भक्ति होनी चाहिए। तो यस्यः साधकस्य जिज्ञासु देवे पराभक्ति। भक्ति भी ऐसा नहीं, पराभक्ति। जैसे पराविद्या कहा दिया वैसे ही पराभक्ति है, अनन्य भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं, भक्ति का बहुत अर्थ किया है। भक्ति का मतलब एक प्रकार का प्रेम है, अपने आराध्य के प्रति जो प्रेम है, अपने जो आराध्य के ओर पहुंचाने वाले गुरु के प्रति जो प्रेम है, वही भक्ति है। इसी का नाम है भक्ति। तो इसलिए बता रहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसा देवता में जो भक्ति है, श्रद्धा है, वैसा ही गुरु में भी होनी चाहिए। दोनों बराबर है। क्योंकि जैसा परमात्मा में श्रद्धा, परमात्मा में जो भक्ति है, वैसा ही गुरु देवता में होना चाहिए। तो श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा के कारण ही आपके अंदर भक्ति होती है, और भक्ति जैसा बढ़ेंगे वैसा श्रद्धा भी बढ़ जाती है। श्रद्धा तो सभी के अंदर है, ऐसा नहीं। सत्वानुरूपः सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यद श्रद्धः स एव सः, गीता में बता रहे। क्योंकि सत्व अपना अंतःकरण है, सभी के अंदर, सभी के अंतःकरण में श्रद्धा तो रहेगी। हाँ, वो श्रद्धा की परिभाषा है, श्रद्धा का स्वरूप है, वो अलग अलग है। सात्विक भी हो सकता, राजसिक, तामसिक। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतः भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनः, गीता में। तो कहने का मतलब जो श्रद्धा और भक्ति, तो ये जो श्रद्धा और भक्ति है, यहाँ भक्ति से उपलक्षण श्रद्धा भी लेना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येदे कथिता ह्यर्थः। तस्या बोल दो यस्या, जिस साधक के अंदर, जिस जिज्ञासु के अंदर दोनों में समान है, कथिता
ह्यर्थः, जो उपदिष्ट है वो अर्थ। क्योंकि गुरु के प्रति यदि श्रद्धा ना हो, गुरु के प्रति यदि भक्ति ना हो, वो कितना भी उपदेश करे, वो उपदेश आपको बोध नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि उपदेश जो कर रहे गुरु, वो जो आपके अंदर जाके अंकुरित तभी होगा। क्योंकि गुरु है उपदेश रूप बोध, महावाक्य और उपदेश है बीज डालता है। कहाँ? शिष्य के अंतःकरण रूप क्षेत्र में। अभी वो क्षेत्र यदि ठीक हो, खेत यदि ठीक हो, तभी उसमें डाला हुआ ये जो उपदेशात्मक जो बीज है उसमें अंकुरित हो जाएगा। और वो वृक्ष है ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मज्ञान कहिए, अखंडाकार वृत्ति कहिए, वो वृक्ष है। और उस वृक्ष में फल है, मोक्ष रूप फल है, तत्वबोध रूप फल उत्पन्न होता है, तभी संभव है। अन्यथा आप कितने भी अच्छे बीज डाल दीजिए, जमीन यदि आपकी ठीक ना हो, उसमें बीज कहाँ, अंकुर कहाँ से होगा? यदि हो भी फल भी उतना नहीं आएगा। इसलिए यहाँ गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा हो, तभी उसी साधक के अंतःकरण में ये ब्रह्मज्ञान रूप जो वृक्ष है प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मज्ञान रूप वृक्ष है, उसमें प्रकट हो जाता है, उत्पन्न होता है, तभी जाके उसमें बोध रूप फल प्राप्त होगा। और बोध रूप जो फल है वो अमृत है। उस फल को एक बार आपने ग्रहण किया, फल को भक्षण किया, उसके बाद आप सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसलिए बता दिया, आचार्य शिष्टया जाति सदिव्या हजरो अमरा, महाभारत में बता दिया। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्थः। कथित मतलब शास्त्र के द्वारा, शास्त्र में बताया हुआ तत्व गुरु के द्वारा जो प्राप्त करता है वही अर्थ है। कौन? वो श्रुति प्रतिपाद्य जो एकत्व वाक्य, महावाक्यादि प्रकाशन्ते, उसके अंदर, उसी महात्मा के अंदर, उसी साधक के अंदर ये बोध होता है, वो प्रकाशित होता है। इसलिए श्रद्धा चाहिए और भक्ति चाहिए। तो ये आप श्रद्धा और भक्ति के द्वारा विचार कर दीजिए। बुद्धि दिया है भगवान ने, किंतु विचार तो करते हैं अनात्मा विषय को लेकर, परिश्रम तो करते हैं अनात्मा विषय को लेकर, सत्य मानते हैं अनात्मा विषय को लेकर, सुख ढूंढते हैं अनात्मा पदार्थ में। कैसा होगा? जो नौका आपको संसार पार नहीं पहुंचा सकते, उस नौके में हम बैठे हैं, वो नौका की स्थिति क्या होगा? और उस नौका को चलाने वाले कौन? सद्गुरु नहीं, आपका जो चंचल मन है वो चलाने वाला है। तो चंचल मन ये शरीर रूप नौका को चला रहे, क्या उससे आप समुद्र को पार होगा? पार कर सकते आप? नहीं कर सकते। एक तो जो आपकी नौका है वो अस्थिर है, और चलाने वाला उससे भी अस्थिर है, तो दोनों अस्थिर है। कैसा आप वो जो ऐसा तत्व को प्राप्त करेंगे? इसलिए विचार कर दीजिए। एक ही नौका है, ज्ञान रूप नौका है, सुदृढ़ नौका है,
कितने भी उफान है तूफान है आने पर भी वो डूबने वाली नहीं। शरीर रूप नौका है, थोड़े ही तूफान आने पर डूब जाती है, देखा भी जाता है, क्योंकि थोड़ा विक्षेप आ गया, आपका सारथी घबरा गया, मनोरूप सारथी घबरा गया और वो जाके स्वयं अपने को नष्ट करता है, देखा जाता है। किंतु यदि ज्ञान रूप नौका है, ठीक है ज्ञान रूप नौका तो है, किंतु चलाने वाला पारंगत होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। वो है सद्गुरु। तो सद्गुरु है ज्ञान रूप नौका के में बिठा करके अपना शिष्य को वो जो अमृत रूप सागर है अर्थात अमृत स्वरूप है, संसार सागर से जो परे है उसको पहुंचा सकता है। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि आप विचार करें जो गुरु जी उपदेश कर रहे हैं उसको लेकर, तो आपके अंदर बुद्धि है ना। तो इसका मतलब आप ये काम है ये छोड़े, ये नहीं, ये करते हुए भी अपना विचार को बदल दीजिए, चिंतन को बदल दीजिए, अनात्मा में जो आत्मत्व बुद्धि है उसको हटा दीजिए, कर्तव्य कर दीजिए। जैसा हनुमान जी देखिए सारे कर्तव्य करते थे, हनुमान जी के जैसा कोई सेवा नहीं कर सकते, हनुमान जी के जैसे कोई कार्य नहीं कर सकते। भगवान राम जी ने एक बार हनुमान जी से प्रश्न किया, हनुमान जी आप इतना जो मेरी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, दास के जैसे सेवा कर रहे हैं, आहार निशा, है कौन आप, कौन है आप? तभी कितना सुंदर उत्तर दिया हनुमान जी ने, देह दृष्ट्या तो दासोस्मि, जीव दृष्ट्या तो दंशकः, आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मतिः। ये बुद्धि होनी चाहिए। भगवान यदि अधिभौतिक रूप से देखे, क्योंकि हमारे अंदर तीन भेद है, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों को लेके चलता है। यदि देह दृष्टि से विचार करे, क्योंकि देह स्थूल है, अन्नमय कोश है, उस दृष्टि से यदि विचार करें, आप समष्टि है, मैं वेष्टि है, आप स्वामी है, मैं दास हूँ, देह को लेकर। देखिए स्वामी और दास होता है देह को लेकर, सूक्ष्म शरीर में स्वामी और दास नहीं रहता है भाव, कारण शरीर में दूर बात है, परमात्मा में तो कहने की क्या बात है, शरीर भाव को लेकर होता है। जब तक आपके अंदर शरीर भाव है, शरीर में तादात्म्य है, शरीर को मान रहे, शरीर को मान के व्यवहार कर रहे, तभी ये व्यवहार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सुषुप्ति में कोई किसी को पता है मैं मालिक हूँ, तो मैं सेवक नहीं रहता ना। स्वप्न में यत्किंचित रहता है, जागृत में इसलिए शरीर भाव है। स्थूल शरीर में रहकर तादात्म्य कर कर हम व्यवहार कर रहे हैं, तब तक ये सेव्या और सेवक, उपास्य और उपासक होता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, भगवान ये शरीर को लेके विचार करे, अन्नमय कोश को लेके यदि विचार करे, और ये भौतिक को लेके यदि विचार करे, आप समष्टि है, मैं वेष्टि।
आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। आप उपास्य है, मैं उपासक हूँ। तो दास्य और स्वामी का अभाव है, इसलिए देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। जीव दृष्ट्या त्वदंशकः, जीव दृष्टि से यदि विचार करें, अर्थात लिंग शरीर को लेके, प्राणमया मनोमया विज्ञानमया कोशत्रय, उसको लेके यदि विचार करें, आप समष्टि प्राण हैं, मैं वेष्टि प्राण। इसलिए मैं आपका अंश हूँ। देखिए, पहले मैं सेवक हूँ, आप सेव्य है, स्वामी हैं, भेद बुद्धि थी, बिल्कुल अत्यंत भेद बुद्धि थी। तो अत्यंत भेद बुद्धि है, वो हट करके अंश अंशी भाव में गया। भेद भी है, अभेद भी है, अंश अंशी भाव। जैसा आपका शरीर है, ये शरीर है, अंशी कहते हैं, अथवा अवयवी, अथवा अंगी कहा दे इसको। क्यों? अंगी का मतलब है अनेक अंगों से बनाया हुआ है, इसलिए अंगी। अनेक अवयवों से बना है, इसलिए अवयवी। अवयवी भी है, अंगी भी। और हाथ पैर कान नाक आदि है, ये अंग है। शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्न क्यों है? बोलते हैं मेरा हाथ, शरीर को लेके बोलते हैं। शरीर अवयवी हो गया, हाथ अवयव हो गए, भिन्न है। अभिन्न इसलिए है, शरीर से अलग नहीं कर सकते। और अभिमान भी करते हाथ में भी। यदि कोई आपको जाके पीठ में अथवा हाथ में स्पर्श किया जोर से, अरे मुझे क्यों स्पर्श किया? मुझे बोलता हूँ, शरीर को लेके बोलते, हाथ को अपने शरीर माना। तो यहाँ भेद भी है, अभेद भी है, दोनों ही हो गया। इसलिए हम बता रहे जीव दृष्टया, जीव दृष्टि को लेकर। जीव का मतलब है कोशत्रय, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया, स्थूल शरीर से ऊपर उठ गए। उस अवस्था में आपका मैं अंश है, मतलब आप समष्टि है, मैं उसका एक अंश हूँ वेष्टि रूप से। इसलिए आपके अंदर और मेरे अंदर भेद भी है, अभेद भी है। आपका ही अंश होने से अभेद है, आपसे अभिन्न है, किंतु आप समष्टि है, मैं वेष्टि होने से भिन्न भी है। इसलिए जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। ये हो गया आदिदैविक, आदिदैविक को लेकर हो गया। जैसे एक ही हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा है, एक होने पर भी अलग अलग में अलग अभिमानी कर रहे हैं। वही सूर्य भी बन गया, वही वायु भी बन गया, वही अग्नि भी बन गया, बृहदारण्यक में कहा दिया। और वही हमारे नेत्र में चाक्षुष पुरुष बन के काम कर रहे हैं, आदित्य रूप से अभिमान कर रहे, वाग इंद्रिय में अग्नि रूप से अभिमान कर रहे। एक है किंतु अलग भी है। तो इसलिए अधिदैविक को लेकर भगवान, मैं वेष्टि प्राण हूँ, आप समष्टि प्राण हूँ। तो इसलिए बता रहे हैं जीव दृष्ट्या त्वदंशका, और आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहम्, इसी का नाम है विचार।
आत्मदृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें, पहले आदि भौतिक दास्या स्वामी भाव, अधिदैविक में अंशंशी भाव, और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें त्वमेवाहम, ये बिल्कुल अभेद हो गया। पहले में बिल्कुल भेद, दूसरे में भेदाभेद। देखिए पहले भेद था, धीरे धीरे हटते हुए भेदाभेद में आ गया। और आध्यात्मिक में प्रवेश होने पर हनुमान जी बोल रहे त्वमेवाहम, आप ही मैं हूँ, मैं आप, तत्त्वमसि, ये बोध होता है। तो इसलिए त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति, ये मेरा निश्चित मति, पहले वाले निश्चित मति नहीं है, ये निश्चित मति। तो इस प्रकार आप विचार कर दीजिए। यदि संसार में आप रह रहे, काम कर रहे, वहाँ था व्यवहार कर दीजिए। मैं किसी का मालिक हूँ, किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, इस प्रकार। और यदि आप उपासना में प्रवृत्त होते हैं, उपासना आदि में हम भगवान का अंश है, भगवान अंश है, उसका एक अंश है, इस प्रकार उससे भी आपको आगे जाना पड़ेगा आध्यात्मिक में, तभी जाके ये सारे दुख की निवृत्ति हो जाएंगे, अमृत को प्राप्त करेंगे। उसी अमरत्व को यहाँ विचार के लिए यहाँ मैत्रेय को बता रहे हैं। ये जो मैत्रेय के अंदर श्रद्धा और भक्ति थी, और उन्होंने विचार भी किया, चिंतन भी था मैत्रेय के अंदर, जिज्ञासा भी थी। तो इसलिए याज्ञवल्क्य ने वहाँ पहले आत्मवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य बता दिया, उसके बाद एक विज्ञान से सब ज्ञान कैसा होता है वहाँ दृष्टांत के द्वारा समझा दिया। उसके बाद स्थिति काल में भी एक ही तत्व है, उसको 3 दृष्टांत के द्वारा समझा दिया। उत्पत्ति काल में भी उस परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, वो भी समझा दिया दृष्टांत से। उसके बाद प्राकृत नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में भी वही बता दिया, एक ही तत्व है। आगे जो बता रहे, आगे के मंत्र में 13वें मंत्र में जहाँ बताने जा रहे, यहाँ जो आत्यंतिक प्रलय है, पहले सत्र में हमने बताया था 4 प्रकार के प्रलय होता है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यंतिक। यहाँ आत्यंतिक प्रलय के द्वारा बता रहे। देखिए ये 3 प्रलय है, चाहे तो नित्य हो, नैमित्तिक हो, ब्रह्म का एक दिन समाप्त होना, और प्राकृत प्रलय है, ब्रह्म के 100 साल समाप्ति। उससे आप मुक्त नहीं होंगे, पुनर्जन्म होना ही पड़ेगा। क्यों? जो बीज है, मूलाविद्या है, वो पड़ी है। चाहे तो कितने जन्म तक पड़े रहे, किंतु नष्ट नहीं होगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। किंतु आत्यंतिक जो प्रलय है, आत्यंतिक प्रलय का मतलब है संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है, इसी का नाम है मूलाविद्या। जो मूलाविद्या है, महाराज इसको मूलाविद्या क्यों कहा? अविद्या कहने से काम चलेगा, मूलाविद्या क्यों कहा? तो मूलाविद्या कहने से कोई ना कोई दूसरे का अविद्या सिद्ध होती। हाँ बिल्कुल, यद्यपि अविद्या एक है, किंतु उसका भेद क्या है? एक तूलाविद्या, एक मूलाविद्या करके। जो तूलाविद्या है
विशिष्ट चैतन्य आश्रित जो अज्ञान है ये तुला विद्या कहते हैं। सामान्य चैतन्य आश्रित जो अविद्या है ये मूला विद्या। हर एक व्यक्ति के अंदर दो वृत्तियां बनती। एक वृत्ति तो प्रसिद्ध है, उसके लिए आपको कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं, बिना शास्त्र से वृत्ति बनती। वृत्ति का मतलब है प्रमाण। आपके अंतःकरण की जो वृत्ति बनती है उसी का नाम है प्रमाण। हाँ, वो वृत्ति बन रहे किसी को मान करके, नेत्रादि के द्वारा सहायता से यदि बन रहे घटाकार वृत्ति वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा दिया। और अनुमान को सहायता मान के यदि करते हो परोक्ष प्रमाण हो गया। शब्द आदि को लेके यदि आपकी वृत्ति बन गई शब्द वृत्ति, वो शब्द प्रमाण का है तो वृत्ति है। वृत्ति का काम है, प्रमाण का काम है, चैतन्य है जो, अर्थात घट हो गया आपका विषय, प्रमेय हो गया। ये जो प्रमेय रूप अथवा विषय रूप घट है वो अध्यस्त है अपने चैतन्य में, क्योंकि सारा जो अध्यस्त है चैतन्य में अध्यस्त है। जगत तो अविद्या का कार्य है। वो जो घटावच्छिन्न चैतन्य में घट अध्यस्त है, तो आप कहते हैं घटम न जानामि, मैं घट को नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानते? मतलब घट का अज्ञान बड़ा है। आप तो घट से आप समझेंगे नहीं घट सबको। अच्छा, चाइनीस भाषा मैं नहीं जानता हूँ। किसी से पूछा आप चाइनीस भाषा जानते हो? बोले चाइनीस भाषा नहीं जानता हूँ। अच्छा, चाइनीस भाषा नहीं जानता मतलब चाइनीस भाषा का अज्ञान आपके अंदर है। यही अज्ञान है और क्या? नहीं जानता हूँ मतलब वो चाइनीस भाषा है उसका अज्ञान हो गया। अच्छा, चाइनीस भाषा की वृत्ति बन गई मतलब चाइनीस भाषा को जान लिया मतलब चाइनीस भाषा की वृत्ति बन गई आपकी। वो जो अज्ञान था पहले नहीं जानते था, अभी मैं जानता हूँ, बस यही है। अच्छा, वो नहीं जानता हूँ पहले थी, अज्ञान वृत्ति थी। बाद में उसको शिका अपने आप के अंत करने वाली ज्ञात वृत्ति बन गई। अज्ञात वृत्ति के कारण नहीं जानता हूँ बोल रहे थे, अभी ज्ञात हो गया, अज्ञात वृत्ति हो गई, उस अज्ञान को हटा दिया, तभी मैं जानता हूँ। ये व्यवहार होता है। वैसे ही पहले मैं घट नहीं जानता हूँ, आपकी घटाकार वृत्ति बन गई, अरे मैं घट को जानता, यही घट हूँ। तो उस वृत्ति ने क्या किया? वो विशिष्ट चैतन्य है, घटावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त घट, वो जो अज्ञान है उसको हटा दिया, तभी आपको ज्ञान हो गया। तो इसलिए व्यवहार में हम जो भी व्यवहार करते हैं वो वृत्ति के द्वारा उसी का अज्ञान हटा देते। ये वृत्ति है, इसी का नाम है सकंड वृत्ति। दो वृत्ति कहा दिया, सकंड वृत्ति। तो सकंड वृत्ति ने क्या किया? जो विशिष्ट चैतन्य आश्रित जो अविद्या है, चाहे तो घटावच्छिन्न कहिए, चाइनीस भाषावच्छिन्न कहिए, अथवा पटावच्छिन्न चैतन्य में जो अज्ञान है उसको हटा दिया। घटाकार वृत्ति बन गई, अज्ञान हट गया, घटम जानामि। पटाकार वृत्ति बन गई, पहले ना जानामि कहते थे, अभी जानामि, जाता था उत्पन्न किया। तो वृत्ति का काम है अज्ञान को हटाना, प्रमाण का काम।
तो खंड 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 वृत्ति, घटाकार पटाकार मटाकार, ये खंड 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 वृत्ति बन गई आपकी। उसने क्या किया, तत्तद अवचिन्न चैतन्य में जो अज्ञान पड़ा है उसको हटा दिया। तो इसी का नाम है सकंड वृत्ति। तो सकंड वृत्ति ने जो हटा दिया अज्ञान, अलग 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 है, तूला विद्या कहते इसको। तूला विद्या को हटा दिया। जैसा एक वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, वट वृक्ष मान लीजिए, बंगाल में जाए कितना किलोमीटर में फैल, उसकी एक शाखा काट दिया, अंधेरा रहता, शाखा काट दिया, वहाँ प्रकाश हो गए, किंतु अन्यत्र तो शाखा है। कुछ दिन के बाद वहाँ भी शाखा आ जाएगी धीरे धीरे। उस वृक्ष तो नाश नहीं हुआ ना। जब वृक्ष को नाश करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, मूल से हटा दीजिए, जड़ से। तो मूल से यदि हटा दिया दोबारा वो वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा, ये है ना। वैसा ही ये जो तुला विद्या है, प्रत्येक तत्त चैतन्य आश्रित जो अविद्या है वो तत्त वृत्ति से हटा दिया आपने, किंतु मूल में पड़ा है ना मूला विद्या। ये मूला विद्या है, मैं कौन हूँ ये आप नहीं जान रहे। सबका जो मूल कारण है अपने को भूल जाना। मैं कौन हूँ, मैं अपने को नहीं जानता। शरीर इत्यादि भाव है, मेरा वास्तव स्वरूप क्या है मैं नहीं जानता हूँ। किसी से कहा तो अरे महाराज मैं नहीं, मैं ब्रह्मा नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जीव हूँ। बस यही अज्ञान है, मैं अज्ञानी हूँ। बस इसी का नाम है मूला विद्या। मैं अज्ञानी हूँ, मैं अपने को नहीं जानता हूँ, मैं कैसा ब्रह्मा हो सकता। थोड़ा सा विचार कर दीजिए, अच्छा आप अज्ञानी कैसा हो सकते, कैसा हो सकते। आप अज्ञान का दृष्टा है, अज्ञान का ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं, हो रहे हैं ना। बस तो भी मैं मान ले, मैं अज्ञानी, मैं अज्ञानी हूँ। अर्थात सामान्य चैतन्य है, उसमें आश्रित जो अविद्या, उसी का नाम है मूला विद्या। वो जड़ है, उस जड़ के अनुसार सारी अलग 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 हो रहे, भेद हो रहे, मूला विद्या को लेकर। उसी मूला विद्या के विक्षेप शक्ति के द्वारा ये भेद फैला है। तो इसीलिए आप तुला विद्या कितना भी काटते जाइए वैसे ही दोबारा अंकुरित होते जाएगा। यदि उस वृक्ष को नाश करना है, संसार रूप वृक्ष, उसका जड़ है मूला विद्या। आवरण विक्षेप शक्ति द्वय आश्रित सामान्य चैतन्य आश्रितत्व मूला विद्या, उसको कारणा विद्या भी कहते। उसको हटा दीजिए। उसको आप सकंड वृत्ति के द्वारा नहीं हटा सकते, संभव नहीं है। वो सकंड वृत्ति है ना, छोटा सा तलवार है, उसको कोई चोट तक ही नहीं पहुंचेंगे। जो खिलौना जैसे जो बाण है आपका, छोटा सा महायोद्धा है, उसको कैसा मारेंगे कुंभकर्ण जैसे लोगों को, नहीं मार सकते। उसके लिए मारने के लिए आपको ब्रह्मास्त्र जैसा महास्त्र चाहिए। वैसे ही यहाँ मूला विद्या को यदि नष्ट करना हो आपको ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही इस मूल को नष्ट कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति। तो अखंडाकार वृत्ति कहिए, ब्रह्माकार वृत्ति कहिए, ये जो वृत्ति है क्या करती है, मूल को ही नष्ट कर देती है, जड़ को ही समाप्त कर देंगी। तो इसलिए जो मूला विद्या है वो केवल आत्यंतिक प्रलय होती है। मूला विद्या का नाश ही आत्यंतिक प्रलय माना जाता है।
उसके बाद आपको जन्म नहीं हो सकता आपका। तो इसलिए जो आत्यंतिक प्रलय है, गीता में बता ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूप अग्नि है, अथवा उसको ब्रह्मास्त्र कहिए, अथवा ब्रह्माकार वृत्ति कहिए, अखंड वृत्ति कहिए, कोई एक ही है, उसके द्वारा ही नष्ट कर सकता, तभी जाके आत्यंतिक प्रलय होता है। तो आत्यंतिक प्रलय में सारा ब्रह्मांड, देखिए नित्य प्रलय में बस केवल आपकी जो सृष्टि है व्यक्तिगत वेष्टि सृष्टि वो लय हो गई, क्योंकि आप सुषुप्ति में गए ना, दूसरे तो काम कर रहे अनेक जीवत्व को लेकर। सुषुप्ति में आप गए ना, आपकी जो सृष्टि है जागृत में व्यवहार कर रहे सृष्टि, मतलब वो लय हो गया। जगने के बाद दोबारा जग गए, आपका प्रपंच जितना आप जहाँ तक फैलाए वहाँ तक। नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्म की रात्रि है, 3 लोक प्रलय हो गया, भूर्भुवः स्वः। प्राकृत प्रलय में सारा ब्रह्मांड लय हो गया, कार्य का लय होगा, कारण का नहीं। कारण तो बच गए, मूला विद्या। और आत्यंतिक प्रलय में मूल कारण भी नष्ट हो गया, कार्य के साथ कारण भी नहीं नष्ट होता। ये जो आत्यंतिक प्रलय है उसमें भी केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। चाहे तो नित्य प्रलय है, उसमें भी उसका नाश नहीं होता। सुषुप्ति में देखिए, आप बोलते उठने के बाद मैं सुख से सोया था आनंद पूर्वक बोलते। नैमित्तिक प्रलय के बाद भी जन्म लेना पड़ता है, वो नष्ट नहीं, वो ब्रह्म तो रहेगा ही प्राकृत। और आत्यंतिक प्रलय में वो ब्रह्म ही है, उसको बताने जा रहे। देखिए आगे के मंत्र में 13वां मंत्र बता रहे। स यदा सैंधवाघनो अनंतरो अभाय्य कृष्णः रसघना एवं वा अरे अयमात्मा अनंतरो अभाय्य कृष्णा प्रज्ञानघना एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान्येव अनुविशन्ति न प्रेत्य संन्यास्तिति अरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः। ये है आपका 4 अध्याय का मैत्रेय ब्राह्मण। एक दूसरा अध्याय में आया, वहाँ थोड़ा अंतर है मंत्र में, वहाँ के मंत्र में यहाँ थोड़ा अंतर है। वहाँ आया स यदा सैंधवाखिल्या उदके प्राश्ता उदकमेव अनुविलीयन्ते नहि अस्या उद्ग्रहणाय एव स्यात् यतो यदा आस्वदादितः लवणमेव एवं वा अरा इदं महद्भूतम् अनन्तरम् अपारं विज्ञानघन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविश्यते न प्रेत्य संन्यास्ति इति अरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः। थोड़ा अंतर है दोनों में। सा है दृष्टांतवाचक, हम दोनों को लेके विचार कर रहे हैं। अतः दृष्टांत का है सैंधवखिल्यः। सैंधवखिल्य बोल तो समुद्र से उत्पन्न हुआ नमक का टुकड़ा, ढली। तो दूसरे अध्याय में बता दिया जो समुद्र से उत्पन्न हुआ समुद्र के ढली उदके प्राश्ता, आपने जल में डाल दिया। किसमें? जल में डाल दिया। अच्छा, जल में डालने से क्या हो गए? वो उदकमेवानुविलीयन्ते, काठिन्य विलय के बाद वो सैंधवखिल्य है, विलय हो जाता है, जल में जाके लीन हो गया, अर्थात जलाकार हो गया। कठिनता के लीन के साथ साथ नमक का जो आकृति थी वो भी लय होता है। नह हा अस्यः उद्ग्रहणाय न स्यात्, जैसा पहले आप हाथ से उठा करके दिखाते थे, देखो ये नमक का ढली है, ये टुकड़ा है, ले लो करके दे सकते थे। अब जल में डालने के बाद आप नहीं दे सकते उठा करके,
पहले आपके दृष्टि का विषय था, आकृति विशेष था ना, और त्वग इंद्रिय का विषय भी था, स्पर्श करके बता सकते कठोर है करके। तो नेत्र इंद्रिय का विषय और त्वग इंद्रिय का विषय तो बन ही गया था पहले भी। अभी तो नेत्र इंद्रिय और त्वग इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, किंतु रसन इंद्रिय का तो बन रहे हैं, उसी को बता रहे। ये तो यथास्वद आस्वदधीत, ये तो बोल दो, चाहे तो ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, सर्वत्र। छांदोग्य में भी बता दिया। नीचे से उठा के आप चख लीजिए, बीच में, ऊपर में। लवणमेवं, वो लवण ही लवण दिखता है, नमक ही नमक है, उससे अतिरिक्त नहीं। तो इसका मतलब आपने डाला हुआ नमक का जो ढली है, पहले आकृति विशेष में थी, मूर्ति रूप से विराजमान थी, काठिन्य रूप को धारण किया था, अतः नेत्र और त्वग इंद्रिय का विषय हुआ था। जल में लीन होने के बाद काठिन्यत्व को छोड़ दिया, आकृति को छोड़ दिया, जलाकार हो गया, किंतु लवण तो है ना उसमें, तदाकार हो गया। इसलिए बोले लवणम एवं, एवं उसी प्रकार यहाँ। अरे मैत्रेय इदं महद्भूतम, इसी प्रकार हे मैत्रेयी, ये जो महद्भूतम, अर्थात महद्भूतम का मतलब इदम बोल तो ब्रह्म, महद बोल तो अनवच्छिन्नम। इदम शब्द से हम ब्रह्म का संकेत कर रहे हैं। महत का मतलब अनवच्छिन्ना, देशता कालता वस्तुता अनवच्छिन्न। तीन परिचिन्न होता है, आप लोग जानते हैं, देश काल वस्तु, उससे अनवच्छिन्न। तो महद भूतम शब्द से लेना कूटस्थम, कूटस्थ लेना, वो भूत नहीं लेना, ना पंचभूत ना भूत पिशाच। ऐसा तो भूत सुनते हुए बस भूत पिशाच बोलते, सब लोग बोलते भूत शब्द आ गया बस ये भूत पिशाच। ऐसा नहीं, भूत का मतलब है पंचभूत तो है ही है, किंतु भूत शब्द है, ब्रह्म को भी भूत शब्द प्रयोग होता है। सिद्ध पदार्थ है उसको भूत कहते हैं, स्वतः सिद्ध है उसको भी भूत कहते हैं। जैसे भूत आपको एकाएक प्रकट होता है ना, इसलिए भूत कहा देवा, बिना कारण से, वो तो अलग बात है। यहाँ भूतम मतलब कूटस्थम, वो कूटस्थ है। अरे मैत्रेय, इस प्रकार ये ब्रह्म तत्व है, देश काल वस्तु से अनवच्छिन्ना, जो कूटस्थ है। वो कैसा है? अनंतरम, अनंतम, अनंत का मतलब है न विद्यते अंतः कारणम, अंत का मतलब कारणम, पूर्वावधिभूतम, जिसका कोई अंत मतलब कारण, पूर्वावधि नहीं है। दो होते हैं ना, एक पूर्वावधि एक उत्तरावधि। पूर्वावधि को बोलते कारण, उत्तरावधि को बोलते कार्य। जैसा घट बना रहे कुलाल, घट बना रहे, अच्छा पहले मिट्टी रहेगी क्या घट? आप ही बोले अरे पहले मिट्टी है बाद में घट, तो मिट्टी पूर्व में रही पश्चात घट हो गया। तो मिट्टी कारण है, ये पूर्वावधि है, घट है कार्य है उत्तरावधि। उत्तर बोल तो पश्चात, आफ्टर। तो इसलिए बता रहे न विद्यते अंतः बोल तो कारणम पूर्वावधिभूतम यस्य तदनंतम, जिसकी पूर्वावधि नहीं है, अतः कारण नहीं है जिसका कोई, जिसका कोई कारण नहीं है मतलब वो किसी का कार्य नहीं है। कारण नहीं तो कार्य कहाँ से होगा? तो इसलिए बता दिया वो अनंतम, वो अनंत है। और अपारम, अपारम बोल तो न विद्यते पारः उत्तरावधिभूतम कार्यम यस्य तदा पारम,
न विद्यते पारम, पारम बोल तो उत्तर अवधि, बाद वाला समय, अवधि बोल तो समय, तो उत्तरावधि भूतम कौन कार्यम, यस्यः जिसका कोई कार्य भी नहीं है। तो कहने का मतलब वो कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, कार्य कारण से रहित है। और कैसे, विज्ञान घन एवः, यहाँ विज्ञान बोल तो विज्ञाप्तिर्विज्ञानम, जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति बोल तो स्वरूपात्मक ज्ञान, वही विज्ञान है, वही घन है। और वही क्या है, घन इसलिए है उसके समान हो अथवा उससे भिन्न हो, कोई जात्यंतर नहीं, ना उसके समान कोई दूसरा है ना उसके अतिरिक्त कोई नहीं, इसलिए जात्यंतर अभाव होने से विज्ञान घन है। और जो विज्ञान है वही घन है, विज्ञान घना मतलब विशुद्ध ज्ञप्ति मात्र स्वरूप है। वही बता रहे, इदम महद्भूतम अनंतरम अपारम, अनंतम अपारम विज्ञान घन। एतेभ्यो भूतेभ्यो, एतेभ्यो बोल तो ये सारा जो भूत है पंचभूत, इन भूतों से, आकाश आदि जो भूत है इन भूतों के साथ समुत्थाय प्रकट होता है, विशेष रूप से, अलग अलग रूप से प्रकट होता है तो विज्ञान घन है, व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, कूटस्थ तत्व है, किंतु ये भूत रूप उपाधियों के साथ वो प्रकट होता है। जैसे आकाश अपेक्षाकृत व्यापक है, निर्गुण है, निरवय है, निर्गुण है, गुण है शब्द, निरवय है। तो वो जो आकाश है घटादि के द्वारा प्रकट हो रहे, घटाकाश, सूच्याकाश, कर्काकाश, मठाकाश, मल्लिकाकाश, वैसे ही इन उपाधियों के साथ वो प्रकट होता है। और उपाधि समाप्त होने के बाद उनके पीछे पीछे नष्ट हो जाता है। जो विशेष नाम पड़ा था घटाकाश, पहले नाम पड़ा था, कब तक है वो? आप बोलेंगे जब तक घट है महाराज, घट समाप्त होते हुए घटाकाश नाम भी नहीं रहेगा। वैसे ही यहाँ विशेष नाम पड़ा था मैत्रेय, वो उपाधि के साथ साथ वो विशेष नाम भी नष्ट होता है। इसलिए न प्रेत्य संज्ञास्ति, मरने के बाद ये जो विशेष संज्ञा पड़ी थी वो नहीं रहती है। ऐसा मैं बता रहा हूँ, याज्ञवल्क्य के बता रहे। और यहाँ भी वही बता रहे चतुर्थ अध्याय में, यहाँ भी वही है, थोड़ा अंतर है। स यथा सैंधवः घनो अनंतराभाह्य, और अनंतर और अभाह्या मतलब कार्य कारण से रहते हैं और बाहर भीतर से भी रहते हैं। ये नहीं कह सकते आकाश बाहर है आकाश भीतर है करके, नहीं कह सकते। परिच्छिन्न वस्तु है वही बाहर भीतर होता है, अपरिच्छिन्न वस्तु नहीं होता है। अबाह्य और कैसे है? कृष्ण, कृष्ण बोल तो पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते श्रुति। रसघन, रसघन बोल तो जहाँ भी देखे रस, रस आनंद रस, वो नहीं, आनंद रस है वो, रसो वैसा, इतने में बता दिया। एवं व अरे अयम आत्मा, हे मैत्रेय वही आत्मा है, अनंतर है, अबाह्य है, कृष्ण है। जिस प्रकार नमक का ढेला है वो क्या है, बिल्कुल ठसाठस भरा है, वैसे ही ये आत्मा है। प्रज्ञान घन, जो प्रज्ञप्तिर प्रज्ञान, जो पहले में देखिए विज्ञान घन बताया, यहाँ प्रज्ञान घन बता रहे। शब्द अलग है, अर्थ एक ही। प्रज्ञप्तिर प्रज्ञान, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वही घन है, वही इन भूत बोल तो उपाधि के साथ प्रकट हो जाता है और उसको लेके अलग अलग व्यवहार होता है, विशिष्ट चैतन्य हो जाता है उपाधि के साथ लेकर। जैसा आकाश, विशिष्ट आकाश, घटाकाश आदि विशिष्ट होता है। तानि एव, उन उपाधियों के साथ साथ विनश्यति, नष्ट हो जाता है। और प्रेत्य, मरने के बाद, मरने का मतलब उपाधि समाप्त। जैसा यहाँ उपाधि हो गया हमारा शरीर आदि अंतःकरण आदि, उनकी समाप्ति होने के बाद तो प्रेत्य
संज्ञा नास्ति ही, उसके बाद विशेष संज्ञा नहीं रहती है। मैत्रेयी, ये मैं बता रहा हूँ याज्ञवल्क्य, हाँ ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को। तो कहने का मतलब, हे मैत्रेयी, ये जो हम देख रहे अलग 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 नाम रूप से, ये तो उपाधिकृत है, और ये जो उपाधि तब तक है तब तक ये विशेष व्यवहार होता है। उपाधि समाप्त होने के बाद, चाहे तो मैंने पहले ही बताया था, जो मूला विद्या समाप्त होने के बाद, जैसे तूला विद्या नष्ट हो गई, उससे आपको उसका ज्ञान होता है, वैसे ही मूला विद्या यदि नष्ट हो गई, सारा जगत जो विशेष रूप से दिख रहे वो नहीं रहेगा, केवल आत्मा ही आत्मा रहेगा। वो आपका स्वरूप है, वही द्रष्टव्य है, वही श्रोतव्य है, वही मंतव्य है। इसलिए महाप्रलय में अर्थात आत्यंतिक प्रलय में एक ही तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। सब समाप्त होने पर भी वो सदा रहता है, वही आत्मा है मैत्रेयी। उस आत्मा को तुम पहले श्रवण करो, गुरु के द्वारा मनन करो और निधिध्यासन करो और उसका अनुभव करो। वही क्या अमृत का साधन है, ये बता दिया। आगे यहाँ मैत्रेयी जिज्ञासा प्रकट करेंगी, इसको लेके हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।